हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में मैं आपको 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन को डिस्कस करने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं, समझाने वाला हूं। दोस्तों एमपीपीएससी की जो यूनिट नंबर 2 है जिसमें भारतीय इतिहास पूछा जा रहा है, उसके अंतर्गत 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन से 1 या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको देखने को हर साल एमपीपीएससी में मिलने वाले हैं। इस साल भी निश्चित तौर पे यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा। आपको ये वाले टॉपिक को बिल्कुल डीपली और अच्छे से पढ़ के जाना है। ये लेक्चर आप देख लीजिए, इससे 1-2 क्वेश्चन फंसने वाले हैं इस बार। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो आइए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम शुरू करेंगे 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। तो देखिए दोस्तों, देखते हैं हम। देखिए 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज में अनेक कुरीतियां विद्यमान थी का मतलब समाज या व्यक्ति को हानि पहुंचाने वाली अनुचित रीति रिवाज, कुप्रथा जैसी प्रचलन थी। इनका कुरीतियां विद्यमान थी। भारतीय समाज में अनेक कुरीतियां थी। कुरीतियां का मतलब मैंने बताया, समाज या व्यक्ति को हानि पहुंचाने वाली अनुचित रीति रिवाज जो किसी व्यक्ति या समाज में हानि पहुंचाती है, व्यक्ति को हानि पहुंचाती है, उसी ही कहा जाता है कुरीतियां विद्यमान थी। तत्कालीन हिंदू समाज में जाति प्रथा के बंधन कठोर हो गए थे। तत्कालीन जो हिंदू समाज था उसमें जाति प्रथा के बंधन कठोर हो गए थे दोस्तों, कठोर हो गए थे। छुआछूत की भावना विद्यमान थी। जो छुआछूत, जो अस्पृश्यता बोलेंगे हम जिसको, अस्पृश्यता, छुआछूत की भावना विद्यमान थी। सती प्रथा और बाल हत्या का प्रचलन था। सती प्रथा और बाल हत्या का प्रचलन था। समाज में अंधविश्वास व रूढ़िवादिता व्याप्त थी। समाज में अंधविश्वास व रूढ़िवादिता व्याप्त थी। व्याप्त का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? व्याप्त थी का मतलब जो किसी के अंदर पूर्ण तरह से फैली या समाई हुई हो, जो किसी व्यक्ति या समाज में पूर्ण तरह से फैली थी, उनके अंदर समाई हुई थी, उनके मानसिक रूप में समाई हुई थी, मन में समाई हुई थी, उसे ही कहेंगे। तो जो किसी के अंदर पूरी तरह से फैला या समाया हुआ हो उसे ही रूढ़िवादियां व्याप्त थी। मूर्ति पूजा और धर्म से संबंधित कर्मकांड की प्रधानता थी। मूर्ति पूजा और धर्म से संबंधित कर्मकांड की प्रधानता थी। सौभाग्य से इसी समय अनेक महान विभूतियों, सौभाग्य से इसी समय में, यही समय में 19वीं और 20वीं शताब्दी में, सौभाग्य से इसी समय में अनेक महान विभूतियां यथा राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महादेव गोविंद रनाडगे आदि का ध्यान समाज में व्याप्त इन दोषों की ओर गया। समाज में व्याप्त इन दोषों की ओर गया। व्याप्त का मतलब जो किसी के अंदर, समाज के अंदर फैली हुई थी, उसके अंदर गया, दोष गया। अन्यथा उन्हें समाज में व्याप्त दोषों को दूर करने का बीड़ा उठाया। इन्होंने समाज में व्याप्त दोषों को दूर करने का बीड़ा उठाया। परिणाम स्वरूप सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन की बाढ़ सी आ गई। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? फिर सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन की बाढ़ सी आ गई। इन महान सुधारकों के नेतृत्व में अनेक धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन हुए हैं। तो जो भी सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन 19वीं और 20वीं शताब्दी में हुए हैं उनको हम बारी बारी से एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, आइए शुरू करेंगे। यहाँ से ध्यान से देखना है वीडियो। क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी प्रकार के भी पूछे जा सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात करेंगे हम ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज, ये ब्रह्म समाज जो था दोस्तों, ये आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। जो हमारा आधुनिक भारत शुरू हुआ था, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। पहला सामाजिक और धर्म सुधार आंदोलन था दोस्तों। तो इसको हम पढ़ते हैं। तो देखिए 20 अगस्त 1828, ये तारीख याद रखना है, डायरेक्ट आ सकती है पेपर में। 20 अगस्त 1828 में महान समाज सुधारक थे ये। तो महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है ये कौन थे? ये महान समाज सुधारक थे। इन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कहां पे? कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, है ना। कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय का जन्म राधानगर,
कहाँ पे हुआ था? राधानगर। राधानगर वेदवान जिला, वेदवान जिला ये पश्चिम बंगाल में, वेदवान है, वेदवान जिला ये पश्चिम बंगाल में दोस्तों। तो पश्चिम बंगाल में हुआ था राधानगर वेदवान जिला बंगाल में हुआ था, यानी बंगाल में हुआ था, उस टाइम पे बंगाल था, तो बंगाल में हुआ था दोस्तों। तो जन्म याद रख सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन इनसे कैसे भी पूछे जा सकते हैं। राजा राम मोहन राय का काम क्या था? तो इनकी काम की दिशा क्या थी? तो समाज सुधारक थे ये, है ना। राजा राम मोहन राय बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन रहे हैं। इनका जन्म मैंने बता दिया। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सामाजिक सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज ने कलकत्ता में, कहां पे की थी करके पूछा जा सकता है। कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तारीख याद रखना है 20 अगस्त 1828। तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए आंदोलन चलाया था। इन्होंने तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए आंदोलन चलाया था। इन्होंने अपने सतत प्रयासों से सती प्रथा, बाल विवाह, कन्या वध को लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से बंद करवाया था। उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से बंद करवाया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों 1829 में यहां से एक क्वेश्चन आता है। देखिए 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसने करवाया था? क्वेश्चन पूछा जाएगा। सती प्रथा का उन्मूलन यानी उसको जड़ से उखाड़ दिया था, खत्म कर दिया गया था, कानून बना दिया गया था। तो 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन करवाया था किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, राजा राम मोहन राय के सहयोग से। किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से, लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से राजा, क्वेश्चन कैसे ही बन सकता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन करवाया था। समझ में आ गया दोस्तों? समझ में आ गया। विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने की दिशा में कार्य किया था। यह भी याद रखना है इनका काम था। सती प्रथा के अलावा विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने की दिशा में भी कार्य किया था। 1830 में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता में बंधक नियम के विरुद्ध सफल आंदोलन चलाया था। 1830 में क्या हुआ था? समाचार पत्र थे, उनको समाचार पत्रों में बैन कर दिया गया था। तो समाचार पत्रों के बंधन के नियमों के विरुद्ध सफल आंदोलन चलाया था। देश में पुनरुत्थान के लिए अंग्रेजी शिक्षा को आवश्यक समझते थे। याद रखना है, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचलन भारत में किसने लाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लाया था। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत भारत में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने शुरू कराई थी और ये अंग्रेजी शिक्षा को आवश्यक समझते थे राजा राम मोहन राय। अन्यथा इन्हें कलकत्ता में एक कॉलेज की स्थापना भी की थी। इन्होंने कलकत्ता में एक कॉलेज की स्थापना भी की थी दोस्तों। इन्होंने कलकत्ता में एक कॉलेज की स्थापना भी की थी। 1825 की बात है, 1825 में, जिसका नाम था वेदांत कॉलेज, जो प्रेसिडेंसी कॉलेज बन गया था उस टाइम पे प्रेसिडेंसी कॉलेज बन गया था। बाद में उसका नाम वेदांत कॉलेज पड़ गया। ये एक कौन थे? एक केसरवादी थे। ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये कौन थे? तो ये एक केसरवादी थे। 27 दिसंबर 1833 में बिस्टल नाम की जगह इंग्लैंड में है दोस्तों। ये बिस्टल नाम की जगह इंग्लैंड में है। तो इंग्लैंड में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो बिस्टल में इनकी मृत्यु हो गई थी 1833 में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत के किस समाज सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 में बिस्टल में, इंग्लैंड में आता है बिस्टल। बिस्टल में उनकी मृत्यु के बाद समाज का नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर ने संभाला था। तो देखिए यहां से क्वेश्चन बनेगा, मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों यहां पे क्या लिखा है? बिस्टल में उनकी मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर ने संभाला था। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, जब वो इंग्लैंड जा रहे थे तो इंग्लैंड जाने के पश्चात ब्रह्म समाज की जो भागदौड़, अगर आपको पूछेगा भागदौड़ किसने संभाली थी, भागदौड़ अलग है, नेतृत्व अलग है। तो भागदौड़ इंग्लैंड जाने के पश्चात ब्रह्म समाज की भागदौड़ रामचंद्र विद्यावांगिस ने संभाली थी। किसने? देखो, इंग्लैंड जाने के पश्चात ब्रह्म समाज की भागदौड़ रामचंद्र
विंध्यावंगिस ने संभाली थी। क्या नाम था इनका? विंध्यावंगिस ने संभाली थी, है ना। तो ये याद रखना है, इनने संभाली थी, रामचंद्र विंध्यावंगिस ने संभाली थी। लेकिन नेतृत्व, ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला था। नेतृत्व पूछेगा, नेतृत्व संभाला किसने था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला था। 1857 में केशव चंद्र, यानी केशव चंद्र भी इसके सदस्य हो गए थे। 1857 में केशव चंद्र सेन भी इसके सदस्य हो गए थे। किंतु टैगोर ने मतभेद हो जाने के कारण, जो टैगोर थे, देवेंद्रनाथ टैगोर से मतभेद हो जाने के कारण उन्होंने ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। किन्होंने? टैगोर ने ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना 1866 में की थी। कभी पूछा जा सकता है। जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना की थी 1866 में। तो समझ में आ गया दोस्तों, ये केशव चंद्र ने ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना की थी, है ना। कब की थी? 1866 में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना केशव चंद्र ने की थी। बाद में भी दो दल बन गए थे। उसके बाद भी ये दो दल बन गए थे। केशव चंद्र सेन समर्थक और एक दूसरा विरोधी दल था। एक दल था, वो केशव चंद्र सेन का समर्थक दल था, जो किसके नाम से था? ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। और इसके अलावा दो विरोधी दल थे, यानी विरोधी दल बन गए थे। इस प्रकार ब्रह्म समाज 3 शाखाओं में विभक्त हो गया था। इस प्रकार ब्रह्म समाज 3 शाखाओं में विभक्त हो गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1866 में। रविंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1866 में, जबकि केशव चंद्र सेन ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1878 में। जबकि केशव चंद्र सेन ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1878 में। समझ में आ गया दोस्तों? ऐसा हुआ था। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है यहाँ से। और इसके अलावा भी मैं आपको बताऊंगा कि और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं वनडे एग्जामों में एमसीक्यू के रूप में। तो समझ में आ गया दोस्तों, ब्रह्म समाज बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म समाज से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे मैंने आपको बता दिया। ब्रह्म समाज जो है आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। इसके अलावा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। ये भी याद रखना है, अकबर द्वितीय ने दी थी। इसके अलावा राजा राम मोहन राय जो है, इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। इन्हें अतीत और भविष्य का सेतु, आधुनिक भारत के पिता के रूप में जाना जाता है राजा राम मोहन राय को। तो ये क्वेश्चन एक पूछा जाता है यहाँ से। राजा राम मोहन राय की एक पत्र के संपादक थे जिनका नाम था संवाद कैमुदी नामक पत्र के संपादक राजा राम मोहन राय थे दोस्तों। तो इतना याद रखें यहाँ से। इसके बाद अब देखेंगे हम ब्रह्म समाज के उद्देश्य। तो एक केसरवाद में विश्वास। एक केसरवाद का सिद्धांत क्या था दोस्तों? इसका मतलब था ईश्वर एक है। एक केसरवाद का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। एक केसरवाद का प्रचार करना इनका काम था। ब्रह्म समाज का उद्देश्य था एक केसरवाद का प्रचार, धर्म की बुराइयों पर सुधार करना, ये सब इनके उद्देश्य थे। धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, ये सब इनके उद्देश्य थे दोस्तों। सृष्टि की रचना और संरक्षण वही करता है जो सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापक है। इसकी कृपा से ही मोक्ष संभव है। उसकी कृपा से ही मोक्ष संभव है। तो ये एक उद्देश्य है जो पूछा जा सकता है, इसको याद रखना है। उसके बाद ईश्वर का कोई आकार नहीं है, अंतः अवतारवाद झूठ है। ये एक उद्देश्य था
प्रार्थना में विश्वास आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। ये भी ब्रह्म समाज के उद्देश्य में से एक है। प्रार्थना में विश्वास आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। कर्म फल में विश्वास, जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, वैसे ही फल आपको मिलेंगे, यानी जैसा बीज आप बोओगे उसी टाइप का आपको पौधा मिलेगा, पेड़ मिलेगा, फल मिलेगा। यानी ये समझना है आपको, कर्म फल में विश्वास, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ये एक चौथा उद्देश्य था ब्रह्म समाज का। जीव आत्मा अमर है, ये भी उद्देश्य रहा है, जीव आत्मा अमर है। सत्य के अन्वेषण में विश्वास, आप सत्य में विश्वास रखिए, सत्य के अन्वेषण में विश्वास, ये भी था। मूर्ति पूजा का व्यर्थ, मूर्ति पूजा व्यर्थ है, ये इनका ये था, ये याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। मूर्ति पूजा व्यर्थ है करके कौन से समाज ने कहा था? तो ब्रह्म समाज ने। जाति प्रथा छुआछूत समाप्त होना चाहिए, ये भी उद्देश्य था। जाति प्रथा छुआछूत समाप्त होना चाहिए। बाल विवाह सती प्रथा पर रोक लगे और विधवा विवाह को प्रोत्साहन होना चाहिए। बाल विवाह सती प्रथा पर रोक लगे और विधवा विवाह का प्रोत्साहन होना चाहिए। तो ये सब ब्रह्म समाज के उद्देश्य थे। तो ब्रह्म समाज से अब आपको क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू के रूप में, तो आपको बनना चाहिए। ब्रह्म समाज के बाद हम बात करेंगे अगला जो है प्रार्थना समाज। दोस्तों इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है, प्रार्थना समाज। तो देखिए ब्रह्म समाज के प्रभाव से प्रभावित होकर डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगा द्वारा, किसके द्वारा? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगा द्वारा। तो ये डायरेक्ट पूछा जाता है, प्रार्थना समाज किसने शुरू किया था? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगा द्वारा। सन 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? सन 1867 में बम्बई में। कहाँ पे पूछा जा सकता है? बॉम्बे या बम्बई में? बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। महाराष्ट्र के महादेव रनाडगे गोपाल भंडारकर उसके मुख्य स्तंभ थे। ये पूछा जा सकता है। महाराष्ट्र में महादेव रनाडे और गोपाल भंडारकर इसके प्रमुख स्तंभ में से एक थे। इसके अतिरिक्त केशव चंद्र सेन, नवीन चंद्र राय, पीसी मजूमदार, बाबू महादेव तथा नारायण चंद्र वारकर जैसे महान ब्रह्म समाज के सदस्यों ने अपने सतत प्रयासों से इस संस्था को एक मजबूत और उन्नत प्रदान किया था। महान देशभक्त गोविंद रनाडे को तो संपूर्ण जीवन इस संस्था में सफल बनाने में ही व्यतीत कर दिया था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इसको सफल बनाने में, प्रार्थना समाज को सफल बनाने में कर दिया था। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट नाम है एक, यहाँ पे देखिए आपको बताता हूँ। ये महादेव गोविंद इनका नाम था, महादेव गोविंद रनाडे। ये इन्होंने पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। इन्होंने पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी और इन्हें ही महाराष्ट्र का सुक्रत कहा जाता है। दोस्तों डायरेक्ट पूछा जाता है, महादेव गोविंद रनाडगे को महाराष्ट्र का सुक्रत कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, महाराष्ट्र का सुक्रत किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का सुक्रत कहा जाता है। इसके अलावा प्रार्थना समाज के सिद्धांत देख लेते हैं, क्या क्या सिद्धांत इन्होंने दिए। तो विवेकपूर्ण उपासना करना एक प्रार्थना समाज का सिद्धांत बोल सकते हैं या उद्देश्य बोल सकते हैं। जाति प्रथा का बहिष्कार करना भी इसका काम था, जाति प्रथा का बहिष्कार करना। विधवा विवाह को प्रोत्साहन करना, ये इसका उद्देश्य था। दोस्तों प्रार्थना समाज का उद्देश्य था विधवा विवाह को प्रोत्साहन करना, ये पूछा जा सकता है। बाल विवाह का बहिष्कार करना, जो बाल विवाह होते थे बाल विवाह का बहिष्कार करना। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना, यह भी इसका उद्देश्य और सिद्धांत था, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना। अन्य सामाजिक सुधार तथा श्रमजीवियों को शिक्षित बनाना, अन्य सामाजिक सुधार और श्रमजीवियों को शिक्षित बनाना, अछूतों का उद्धार करना आदि, ये सब इनके सिद्धांत थे प्रार्थना समाज का। अछूतों का उद्धार करना, ये सब इनके सिद्धांत बोल सकते हैं या उद्देश्य बोल सकते हैं। तो समझ में आया। प्रार्थना समाज से अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो अब आपको बनाना है। प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी बंबई में 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा। कौन कौन सदस्य थे ये याद रख सकते हैं और इनके सिद्धांत पूछे जा सकते हैं, तो वो याद रखना है आपको। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आर्य समाज की। तो देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 19वीं शताब्दी में महान समाज सुधारक में से स्वामी दयानंद सरस्वती प्रमुख थे।
इनका जन्म 1824 में काठियावाड़, काठियावाड़, ये काठियावाड़ कहाँ पे आता है दोस्तों? काठियावाड़ जिला राजकोट गुजरात, काठियावाड़ जिला राजकोट गुजरात में एक कुलीन परिवार में हुआ था, में एक कुलीन परिवार में हुआ था। इनका वास्तविक नाम मूलशंकर था, पूछा जा सकता है, याद रखना है। दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम मूलशंकर था। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से, सत्यार्थ प्रकाश नामक आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों ये सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश जो है ये आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी थी। तो सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से उन्होंने अपने विचार अभिव्यक्त किए थे, अपने विचारों को अभिव्यक्त किए थे। धर्मों की तुलनात्मक विचेतनाओं की उनकी पुष्टि में वैदिक धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, वैदिक धर्म ही सर्वश्रेष्ठ था। इसलिए उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दोस्तों। डायरेक्ट पूछा जाता है, दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नारा था वेदों की ओर लौटो। इन्होंने वेदों में ही संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या भी बताई है। इन्होंने यह भी कहा था कि वेदों में ही संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या भी इन्होंने बताई है, का नारा दिया था। 10 अप्रैल 1885 को, कब दोस्तों? ये तारीख इंपॉर्टेंट है। 10 अप्रैल 1875 को, 75 का 75 है, 1875 को बंबई में मथुरा के स्वामी विराजानंद की प्रेरणा से, बंबई में मथुरा के स्वामी, एक मथुरा के स्वामी हुए थे जिनका नाम था विराजानंद। विराजानंद की प्रेरणा से, किसकी प्रेरणा से की थी इन्होंने? 10 अप्रैल 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। बंबई में मथुरा के स्वामी विराजानंद की प्रेरणा से बंबई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ये स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु भी यही थे, इनका नाम था स्वामी विराजानंद। स्वामी विराजानंद ये दयानंद सरस्वती जी के गुरु थे, तो याद रख सकते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो 10 अप्रैल 1875 को बंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। इस संस्थान के माध्यम से उन्होंने भारत में बढ़ते हुए ईसाइयों के प्रभाव को रोकने का प्रयास किया था। जो भारत में जो ईसाई लोग थे, यानी जो ईसाई लोग थे, अंग्रेज लोग आए थे, वो सब ईसाई थे, तो ईसाइयों के प्रभाव को रोकने का प्रयास किया था। 1833 में स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई। 1833 में स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में आर्य समाज का अत्यधिक सफल प्राप्त हुआ था, यानी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में आर्य समाज को अत्यधिक सफलता प्राप्त हुई थी। तो समझ में आ गया दोस्तों, आर्य समाज ने ही शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। तो ये समझ में आया मैंने आपको क्या क्या बताया, यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार के एमसीक्यू के रूप में पूछे जाएंगे, है ना। आर्य समाज का एक नारा था दोस्तों, आर्य समाज का मानना था कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से अच्छा होता है। बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से अच्छा होता है, ये आर्य समाज का मानना था। ये पूछा जा सकता है डायरेक्ट, इसको याद रखना है। आर्य समाज का मानना था कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से अच्छा होता है। नमस्ते शब्द आर्य समाज की ही देन है। जो नमस्ते शब्द आया है, जो हम बोलते हैं नमस्ते शब्द आर्य समाज की ही देन है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और मैंने बता दिया आपको, आर्य समाज ने ही शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। इसके बाद क्या होता है, देखो इनकी मृत्यु के बाद क्या होता है, बाद आर्य समाज 2 भागों में विभक्त हो गया था। एक स्वामी सत्यमित्रानंद ने हरिद्वार में एक विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी, जिसे गुरुकुल कांगली विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। और एक लाला हंसराज ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी। तो 2 भागों में विभक्त हो गया था इनकी मृत्यु के बाद आर्य समाज। एक तो था स्वामी सत्यमित्रानंद ने, और दूसरा लाला हंसराज, ये 2 भागों में विभक्त हो गया था। तो इतना याद रख सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों एमसीक्यू के रूप में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वास्तविक नाम याद रखना, स्थापना किसने की थी, इनका जन्म मैंने बता दिया था, काठियावाड़ में हुआ था, जिला राजकोट गुजरात में। इन्होंने अपने विचार अभिव्यक्त किए थे। सत्यार्थ प्रकाश से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने लिखा है करके, और ये आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ था। उसके अलावा तारीख याद रख सकते हैं आप, 10 अप्रैल 1875 को बंबई में की थी आर्य समाज की स्थापना। कहाँ पर की थी? बंबई में। मथुरा के स्वामी विराजानंद की प्रेरणा से की गई थी।
विराजानंद जो थे, मथुरा के स्वामी विराजानंद, ये स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु थे। ये इतना याद रख सकते हैं यहाँ से। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। इनकी व्याख्या थी वेदों में ही संपूर्ण सच्चाई निहित है। और ये सब देख सकते हैं आप यहाँ से। इनकी मृत्यु कब हुई और ये काफ़ी सफल रहा। उसके बाद देखिए, आपको मैंने बताया आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांत यहाँ पे दिए हुए हैं, तो देख लेते हैं क्या क्या सिद्धांत है। तो ईश्वर एक है, ईश्वर की उपासना का मूर्ति पूजा से कोई संबंध नहीं है। ये डायरेक्ट याद रखना है, पूछा जा सकता है। आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध था दोस्तों, विरुद्ध है, ये समझ चाहिए आप। आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है, तो ये यहाँ से एक फैक्ट बन जाता है कभी कभी पेपरों में। ईश्वर एक है, ईश्वर की उपासना का मूर्ति पूजा से कोई संबंध नहीं है। वेद वाक्य ईश्वर वाच्य है, ये सत्य है। वेद का जो वाक्य है वो ईश्वर वाच्य है, ये सत्य है, इसको भी याद रखना है। वेद धर्म अवागमन के सिद्धांत को मानता है। वेद धर्म जो है वो अवागमन के सिद्धांत को मानता है। मोक्ष का अर्थ अवागमन से मुक्त, यहाँ मुक्त ईश्वर की कृपा से ही संभव है। यहाँ मुक्ति ईश्वर की कृपा से ही संभव है। मोक्ष का अर्थ अवागमन से मुक्त है, यहाँ मुक्ति ईश्वर की कृपा से ही संभव है। ईश्वर सच्चिदानंद, निराकारी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान तथा दयावान है। यहाँ अजर अमर है, वह अजन्मा है। इसकी उपासना ही उचित है। इसकी उपासना ही उचित है। तो ये आप इसको देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ईश्वर सच्चिदानंद, निराकारी, सर्वव्यापी, शक्तिमान व दयावान है, वह अजर अमर है, अजन्मा है, उसकी उपासना ही उचित है। तो ये समझ में आ गया। अब आगे बात करेंगे हम छठे नंबर का सिद्धांत। वेदों का अध्ययन, मनन तथा अनुशीलन श्रेयाश्रय है, क्योंकि वेद में ही सत्य, शिक्षा और ज्ञान का भंडार है। क्योंकि वेद जो है हमारे, वेद में ही सत्य, शिक्षा व ज्ञान का भंडार है। तो मैंने समझ में आया। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और वेदों में ही संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये भी कहा था, व्याख्या करी थी। कार्य को औचित्य की कटौती कर ही अक्सर रखना चाहिए। कार्य को औचित्य की कसौटी पर ही अक्सर रखना चाहिए, ये भी उनका सिद्धांत रहा है। समाज का उद्देश्य मान जाति की शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक उन्नति में मानव समाज का कल्याण करना है। सत्य को ग्रहण करना, असत्य को त्याग करना चाहिए। अविद्या का नाश और विद्या का प्रचार करना चाहिए। जो अविद्या है उसका नाश करना चाहिए और विद्या का प्रचार करना चाहिए। व्यक्ति के साथ उन गुणों के अनुरूप प्रेम व न्याय का व्यवहार करना चाहिए। समाज की उन्नति को अपनी उन्नति समझना चाहिए। जो समाज की उन्नति है उसको अपनी उन्नति समझना चाहिए, अर्थात व्यक्ति का हित ही समाज का हित है, समाज का हित है। अगला है, व्यक्ति को आचरण की स्वतंत्रता व्यक्तिगत क्षेत्र में होनी चाहिए, किंतु सार्वजनिक क्षेत्र में लोक कल्याण को सर्वोपरि मानना चाहिए। सार्वजनिक हितों के समक्ष व्यक्तिगत हितों का महत्व नहीं है। सार्वजनिक हितों के समक्ष व्यक्तिगत हितों का महत्व नहीं है। आर्य समाज ने ही भारत में एक नवीन चेतना का सूत्रपात किया था। जो आर्य समाज भारत में आया उसने ही भारत में एक नवीन चेतना का सूत्रपात किया था, जिसमें हिंदुओं को आत्मसम्मान में वृद्धि हुई थी। हिंदुओं के आत्मसम्मान में वृद्धि हुई थी। इस संस्था ने शुद्धि मार्ग को जन्म दिया, छुआछूत मिटाने की दिशा में प्रयास किया था। जो छुआछूत भारत में फैली हुई थी उसको मिटाने का प्रयास भी किया था। तो आर्य समाज आपको समझ में आ गया। आर्य समाज के सिद्धांत देख लेना है आपको एक बार, और जो मैंने आपको बताया वहां से एमसीक्यू के रूप में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं दोस्तों। आर्य समाज से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अब अगला हम बात करेंगे रामकृष्ण मिशन की। रामकृष्ण मिशन दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद महान विचारक स्वामी रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, स्वामी विवेकानंद जी के स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे उनका नाम था स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे। तो उन्हीं के नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी दोस्तों? स्वामी विवेकानंद ने। तो स्वामी विवेकानंद महान विचारक स्वामी रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य में से एक थे। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था कलकत्ता में। ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है।
उनका जन्म जो है 12 जनवरी 1863 को हुआ था। 1863 तारीख याद रखना है आपको, और 12 जनवरी भी याद रखना है। 12 जनवरी को ही वर्तमान में हम देखा जाए तो भारत सरकार वर्तमान में ही 12 जनवरी को प्रतिवर्ष उनके जयंती पर, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 12 जनवरी को ही प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी को ही प्रतिवर्ष स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में एक सभ्य परिवार में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? कलकत्ता में एक सभ्य परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। तो उनका वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था। प्रारंभ में वे नास्तिक थे, प्रारंभ में वे नास्तिक थे, किंतु स्वामी रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में रहकर वो आस्तिक हो गए। किंतु रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में रहकर वो आस्तिक हो गए। 1886 में उन्होंने संन्यास ले लिया था। 1886 में उन्होंने संन्यास ले लिया था। धर्म व दर्शन का अनुशीलन कर वेदांत का ज्ञान प्राप्त किया था। धर्म व दर्शन का अनुशीलन कर वेदांत का ज्ञान प्राप्त किया था। 1892 में वह दक्षिण में प्रचार किया था उन्होंने। ये पूछा जा सकता है दोस्तों, 1892 में दक्षिण में प्रचार किया था। तो जो दक्षिण भारत है वहाँ पे प्रचार किया था। 1892 में उन्होंने दक्षिण में प्रचार किया था। किंतु 1893 11 सितंबर तारीख है वो, पूरी तारीख अगर देखा जाए तो 11 सितंबर 1893 में शिकागो, अमेरिका का एक शहर है शिकागो में, उन्हें धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। शिकागो में हुए धर्म सम्मेलन में उन्हें भाग लिया था दोस्तों। वहाँ पे उन्होंने धर्म सम्मेलन में भाग लिया था और हिंदू धर्म का प्रचार किया था। अमेरिकी लोग उन्हें तूफानी हिंदू कहा जाते थे, यानी वो अमेरिकी लोग उन्हें तूफानी हिंदू कहते थे, कहे जाते थे। उन्हें तूफानी हिंदू भी कहा जाता था। जो स्वामी विवेकानंद थे उन्हें तूफानी हिंदू भी कहा जाता था। तो 1893 में शिकागो में हुए धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था और अमेरिका में हिंदू धर्म का प्रचार किया था। अमेरिका में उन्होंने हिंदू धर्म का प्रचार किया था। उन जब स्टेज में गए थे दोस्तों, और सबसे पहला उनका वर्ड था कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। तो ये अब सुन सकते हैं उनके बारे में, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों ये कहा गया था। और 1887 में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना भी की थी। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। रामकृष्ण एसोसिएशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1887 में की थी। ये तारीख याद रख सकते हैं आप। 1887 में उन्होंने रामकृष्ण एसोसिएशन की स्थापना की थी, किंतु उन्हीं कारणों से वह चल नहीं सका। किन्हीं कारणों से वह चल नहीं सका और 1997 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो देखो 87 में उन्होंने रामकृष्ण एसोसिएशन की स्थापना की थी जो चला नहीं। फिर 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। समाज सेवा के क्षेत्र में संस्थान ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये जो संस्थान था रामकृष्ण मिशन, ये समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। स्वामी विवेकानंद के प्रयासों के परिणाम स्वरूप हिंदुओं में आत्मविश्वास जागृत हुआ था। उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप हिंदुओं में आत्मविश्वास जागृत हुआ था। साथ ही उन्हें इस बात का भी ज्ञान हुआ था कि अपने अध्ययन और दर्शन के बल पर ही वे विजयी हो सके। अपने अध्ययन व दर्शन के बल पर ही वो विजय हो सके दोस्तों। तो ये विजयी हो सके। और 1902 में स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। 1902 में स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हो गई थी। स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी में स्थित है। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? तो इनकी मृत्यु हुई थी वेलूर मठ, जो वेलूर मठ है हावड़ा पश्चिम बंगाल में। वेलूर मठ हावड़ा पश्चिम बंगाल में वहाँ पे हुई थी। और स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये कन्याकुमारी में है दोस्तों। स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये कन्याकुमारी में। तो मैंने यहाँ से आपको बताया जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो परीक्षाओं के हिसाब से पूछी जाती है। स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि किसने दी थी, ये भी क्वेश्चन आता है। स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि खेतड़ी, जो खेतड़ी आप पढ़ेंगे, खेतड़ी के महाराज ने दी थी। खेतड़ी के एक महाराज हुए थे। इतना ही क्वेश्चन आता है किसने दी थी, तो खेतड़ी के महाराज ने दी थी, याद रखना है। स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि खेतड़ी के महाराज ने दी थी, इतना याद रख सकते हैं।
इसके बाद देखा जाए तो रामकृष्ण मिशन की प्रमुख शिक्षाएं हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या शिक्षा उन्होंने दी थी। तो रामकृष्ण मिशन की प्रमुख शिक्षाएं, देखो प्रमुख शिक्षाएं देख लेते हैं। प्रत्येक धर्म सच्चा व श्रेष्ठ है। जितने भी धर्म है, जो भी हर धर्म, प्रत्येक धर्म सच्चा व श्रेष्ठ है। अंततः प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। अंततः प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। ईश्वर निराकार व सर्वव्यापी है, ये याद रखना है। ईश्वर जो है निराकार व सर्वव्यापी है। हिंदू सभ्यता अति प्राचीन व शिवमय व सुंदर है। उसके पहले भी विश्व का मार्गदर्शन किया है तथा भविष्य में भी मार्गदर्शन करेगी। उसने पहले भी विश्व का मार्गदर्शन किया है और विश्व में भी मार्गदर्शन करेगी। प्रत्येक हिंदू का यह कर्तव्य है कि वह यूरोपीय प्रभाव से अपनी सभ्यता व संस्कृति की रक्षा करे। प्रत्येक हिंदू का यह कर्तव्य है कि वह अपने यूरोपीय प्रभाव से अपनी सभ्यता व संस्कृति की रक्षा करे। तो ये समझ में आ गया दोस्तों, मैंने आपको रामकृष्ण मिशन के बारे में बताया। यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको याद रखना है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। उनके गुरु का नाम क्या था? स्वामी रामकृष्ण परमहंस था। उनका जन्म कब हुआ था ये भी याद रखना है, 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था। और उसके बाद यहाँ से उन्होंने संन्यास लिया था ये तारीख, और उसके बाद ये दक्षिण में प्रचार किया था उन्होंने शिकागो के धर्म सम्मेलन में। ये इंपॉर्टेंट है, ये सन आता है पेपर में 1893, 11 सितंबर 1893 को शिकागो के धर्म सम्मेलन, शिकागो शहर है अमेरिका का, शिकागो में धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रचार किया था। ये 1887 में उन्होंने रामकृष्ण एसोसिएशन की स्थापना की थी जो चला नहीं। उसके बाद 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ये तारीख इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है 1897। उसके बाद यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है बताया मैंने आपको। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो दोस्तों थियोसॉफिकल का अर्थ ही होता है ब्रह्म विद्या होता है। थियोसॉफिकल का मतलब होता है ब्रह्म विद्या, उसका अर्थ होता है ब्रह्म विद्या होता है। तो अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है दोस्तों। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम HP ब्लावट्स्की HP ब्लावट्स्की, इनका इंग्लिश में नाम इस प्रकार लिखा जाता है हेलेना ब्लावट्स्की। तो हेलेना ब्लावट्स्की ने की थी, हेलेना ब्लावट्स्की तथा एक अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल HS आलकट। इनका पूरा नाम था हेनरी स्टील ऑलकट, OLCOTT ऑलकट। एक और व्यक्ति का नाम साथ में आता है विलियम क्विम जज। 3 लोगों का नाम आता है दोस्तों। तो समझ में आ गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम हेलेना ब्लावट्स्की तथा एक अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल हेनरी स्टील ऑलकट और विलियम कॉम जज ने 1875 में की थी। ये तारीख आ सकती कब की थी? 1875 में अमेरिका स्थित न्यूयॉर्क में की गई थी। अमेरिका में स्थित शहर न्यूयॉर्क में की गई थी। उसके पश्चात ये भारत आए थे। भारत में उन्होंने 1882 में मद्रास के निकट, देखो भारत में कब की गई थी पूछा जाएगा तो 1882 में। वहाँ पे कब की गई थी तो 1875 में, है ना। तो भारत में 1882 में मद्रास के निकट आडयार नाम की एक जगह है, मद्रास के निकट, चेन्नई के निकट, मद्रास के निकट आडयार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का केंद्र को स्थापित किया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी के केंद्र को स्थापित किया गया था। भारत में अपना मुख्यालय उन्होंने आडयार में बनाया था, है ना। और इसकी शाखाएं 56 देशों में है दोस्तों।
देशों में इसकी शाखाएं हैं। भारत में आयरिश महिला, उसके बाद देखिए भारत की एक आयरिश महिला, आयरिश यानी आयरलैंड में रहने वाले लोगों को आयरिश कहते हैं, तो भारत में एक आयरिश महिला रानी यानी एनी बेसेंट इस सोसाइटी के अध्यक्ष बनी थी दोस्तों। एनी बेसेंट इस सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी। तो एनी बेसेंट को तो आप जानते ही हैं, इनके बारे में आप पढ़ेंगे कई बार। एनी बेसेंट इस सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी। उन्होंने अपना पूर्ण जीवन सोसाइटी के उद्देश्यों के प्रचार प्रसार में लगा दिया था। जो एनी बेसेंट थी, उन्होंने अपना पूर्ण जीवन सोसाइटी के उद्देश्यों के प्रचार प्रसार में लगा दिया था। इस सोसाइटी का उद्देश्य सामान्यवादी था। संस्था के अनुयायी धर्म के महत्व को स्वीकार करते थे, किंतु हिंदू धर्म को वो सर्वश्रेष्ठ मानते थे। नस्ल, धर्म, भाषा, लिंग आदि जाति के भेदभाव को इस संस्थान के अनुयायी स्वीकार नहीं करते थे। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदूवाद को पुनः स्थापित करना था। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदूवाद को पुनः स्थापित करना था दोस्तों। तो समझ में आ गया यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको ये दो नाम याद रखना है। उसके अलावा भारत में किसने की थी, एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनी थी, तो ये याद रखना है। ये सन याद रख सकते हैं आप दोनों। इनका आदर्श वाक्य पूछा जा सकता है। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी उसका आदर्श वाक्य था, सत्य से श्रेष्ठतर कोई धर्म नहीं है, यानी सत्य से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है। इनका आदर्श वाक्य था, सत्य से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है। अब आगे हम बात करेंगे यंग बंगाल आंदोलन की, युवा बंगाल आंदोलन की। तो इसके बारे में देखते हैं। अब युवा बंगाल आंदोलन देख लेते हैं। युवा बंगाल आंदोलन जो है वो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज से संबंधित है। 19वीं शताब्दी में तीसरे दशक में अंतिम वर्षों में एक एंग्लो इंडियन थे जिनका नाम था हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो, DROGIO, डिरोजियो। विवियन है दोस्तों ये। हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो के नेतृत्व में युवा बंगाल आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में स्वतंत्रता, समानता तथा सत्य से प्रेम करने का आह्वान किया था। इस आंदोलन के अनुयायी क्रांतिकारी सच्चे देशभक्त थे। इस आंदोलन के अनुयायी क्रांतिकारी सच्चे देशभक्त थे। आंदोलनकारियों द्वारा नारी शिक्षा, समानता, ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर में संशोधन, प्रेस की स्वतंत्रता, भारतीय मजदूरों के प्रति न्याय, किसानों का शोषण न करने की मांग की गई थी। यह आंदोलन बहुत व्यापक ना हो सका, किंतु इस आंदोलन से प्रेरित होकर बंबई में यंग बंबई आंदोलन तथा मद्रास में यंग मद्रास आंदोलन चलाया गया था। तो यहां से एमसीक्यू के रूप में क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, याद रखना है। स्थापना किसने की थी यह पूछा जाएगा, और कहां पे, कलकत्ता के हिंदू कॉलेज से संबंधित है, और बाकी चीज आप देख सकते हैं इसका उद्देश्य क्या था। इंपॉर्टेंट है युवा बंगाल आंदोलन। अब बात करेंगे वहाबी आंदोलन की बात करते हैं। अब देखिए 8वीं शताब्दी के प्रथम भाग में अरबी निवासी अब्दुल वहाब के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में चलाया गया था यह आंदोलन? अब्दुल वहाब के नेतृत्व में वहाबी आंदोलन हुआ था दोस्तों। इस आंदोलन ने इस्लाम की पवित्रता, ईश्वर की एकता, मनुष्य की समानता पर विशेष बल दिया था। ईश्वर की एकता और मनुष्य की समानता पर विशेष बल दिया था। भारत में इस आंदोलन का प्रचार प्रसार राय बरेली के सैयद अहमद ने किया था। वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र पटना था दोस्तों, मुख्य केंद्र पटना था, ये याद रखें, पूछा जाता है। तो समझ में आ गया ये किसने किया था? अरबी निवासी अब्दुल वहाब के नेतृत्व में वहाबी आंदोलन शुरू किया गया था। भारत में इसका प्रचार प्रसार राय बरेली के सैयद अहमद ने किया था, पूछा जाता है, याद रखना है। वहाबी आंदोलन। अब बात करेंगे हम अलीगढ़ आंदोलन की। तो इस आंदोलन के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खां थे। कौन थे? अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? सर सैयद अहमद खां ने चलाया था। इस आंदोलन का मुख्य केंद्र एंग्लो इंडियन ओरिएंटल कॉलेज था जो अलीगढ़ में था। एंग्लो इंडियन ओरिएंटल कॉलेज था जो अलीगढ़ में था। तो याद रखना है इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खां ने
अलीगढ़ में की थी? तो अलीगढ़ आंदोलन जिसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में की थी, यह आंदोलन मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ाने में सहायक हुआ। मुस्लिम संप्रदाय को बढ़ाने में सहायक हुआ। मुसलमानों में धार्मिक सुधार व शैक्षणिक सुधार हेतु चलाया गया था यह आंदोलन। मुसलमानों में धार्मिक सुधार व शैक्षणिक सुधारों के उद्देश्य से चलाया गया था। और देखो 18, ये वाली याद रखना है, 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। कब की थी? 1875 में। ये एक इंपॉर्टेंट है। 1864 में इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ की स्थापना भी की थी दोस्तों। साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ की स्थापना भी की थी। तो अलीगढ़ आंदोलन से इतना ही। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब यहाँ से बनेंगे तो आपको बनाना है। अब बात करेंगे नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये बंगाल के पुनर्जागरण के स्तंभों में से एक थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनके बचपन का नाम था ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था। इनके बचपन का नाम था ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था। इनका जन्म हुआ था 1820 में। इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा भी जा सकता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 1820 में हुआ था। आपकी गणना यानी इनकी गणना महान सुधारक, समाज सुधारकों में की जाती है। इनकी जो गणना है, इनकी गिनती महान समाज सुधारकों में की जाती है। इन्होंने अपने सतत प्रयासों से 1856 में, इन्होंने अपने सतत प्रयासों से कब? 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया था। विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया था दोस्तों। विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया था लॉर्ड कैनिंग के सहयोग से। लॉर्ड कैनिंग उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, तो ये कानून इन्होंने पास किया था। तो गवर्नर जनरल उस टाइम में तत्कालीन कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग के सहयोग से 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया था। नाम याद रखना है इनका, पूछा जाता है। 7 दिसंबर 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की देखरेख में पहला कानून विधवा विवाह संपन्न हुआ था। कब हुआ था? 7 दिसंबर 1856 को। उन्होंने बाल विवाह और बहु विवाह का घोर विरोध किया था। बाल विवाह और बहु विवाह का मतलब एक से अधिक विवाह को बहु विवाह कहते हैं। तो बहु विवाह का घोर विरोध किया था। नारी शिक्षा का समर्थन किया था। उन्होंने 25 बालिका स्कूलों की स्थापना की थी। उन्होंने 25 बालिकाओं के स्कूलों की स्थापना की थी। तो इनसे एमसीक्यू के रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो याद रखना है, यहां से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। सन इंपॉर्टेंट है, सन इंपॉर्टेंट है, 1856 इंपॉर्टेंट है, और बाकी चीज आप याद रख सकते हैं। बात करेंगे आखिरी सुधार आंदोलन की, जिसका नाम है सिख धर्म सुधार आंदोलन। सिख धर्म सुधार आंदोलन, देखिए आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत में अमृतसर में खालसा कॉलेज की स्थापना से इस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। खालसा कॉलेज की स्थापना से इस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था दोस्तों। खालसा कॉलेज की स्थापना से इस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। इसके पश्चात 1920 में अकाली आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1920 में उसके बाद अकाली आंदोलन प्रारंभ हुआ। अकाली आंदोलन क्या था दोस्तों? तो अकाली आंदोलन भारत में गुरुद्वारों में सुधार लाने के लिए एक अभियान था। जितने भी गुरुद्वारे थे उनमें सुधार लाने के लिए एक अभियान था। ये अकाली आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ। इन आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सिख धर्म में सुधार तथा सिख गुरुद्वारों के प्रबंध को स्वच्छ बनाना था। सिख गुरुद्वारों के प्रबंध को स्वच्छ बनाना था। 1922 में सरकार ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति नामक एक एक्ट पारित किया था। एक कमेटी बनाई गई थी, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध समिति नामक एक एक्ट पारित किया था सरकार ने। इस एक्ट का प्रयोग सिखों में भ्रष्ट महंतों को गुरुद्वारे से बाहर निकालने के लिए किया जाता है। इस एक्ट का प्रयोग सिखों में भ्रष्ट महंतों को गुरुद्वारे से बाहर निकालने के लिए किया जाता है।
तो इस प्रकार दोस्तों हमारे धार्मिक सुधार, इसके अलावा भी और कुछ कुछ धार्मिक सुधार आंदोलन है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा के हिसाब से वो सारे कंप्लीट होते हैं। हमने जो भी हो सके तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और परीक्षाओं के हिसाब से बताने की कोशिश की है। आपको ये लेक्चर देखना है और एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना है। उसके अलावा यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली एमपीपीएससी में आएंगे ही आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।